गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। दरवाजा खोल दो सिपाही। खोल दो दरवाजा। रेसिलियस, रुक जाओ। हेलेना बेटी। पापा, वो हमला आवर काई वाले नहीं हो सकते। काई का लिबास पहना हुआ था उन गद्दारों ने, और जब मैं वहां से बच के निकली तो उन्होंने मुझ पर भी तीर चलाया था। मुझे मारना चाहते थे वो लोग। मैं हमला आवरों से तो वाकिफ नहीं, लेकिन सिपाहियों को इस हमले से छुपकर बचाने वाला कोई तुर्क तीरंदाज था। हमारा अजीज जमींदार कल मार दिया जाएगा। वो अपने अजीज दोस्त अर्तुगरुल के बाजुओं में दम तोड़ेगा। एक बात बताओ मुझे, तुम हर वक्त खाते रहते हो, दुश्मनों को मुसलसल मारे जा रहे हो। हमने तुमको भालू क्या कह दिया? तुम तो वाकई भालू बन गए हो। भाइयों, तुम मेरी सूरत देखकर कभी धोखा नहीं खाना। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे इस अजीम वजूद में कितनी कहानियां, कितने ख्वाब छुपे हुए हैं। क्या बात है वंशी। हमें भी तो सुनाओ ताकि हमें भी तो पता चले वंशी भाई। इजाजत है मेरे प्यारे भाई? इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है वंशी। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाइयों। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये हकीकत है या फसाना, ये तुम कभी नहीं पूछोगे। ठीक है भाइयों? ठीक है भाई। शुक्रिया मेरे भाइयों। तो अब सुनो, एक दफा का जिक्र है। देली दुमरुल नाम का आदमी जो बहुत बहादुर था। मेरे भाइयों, वो बहादुर आदमी बहुत ही जीदार भी था, मगर इन सब बातों से पहले वो बहादुर चट्टान की तरह मजबूत जंगजू था। इतना ताकतवर था कि अपने एक हाथ से पूरे पहाड़ को हिला दे और अपनी तलवार के वार से चट्टान रेजा रेजा कर दे। आगे सुनो भाइयों। एक दिन उसने एक सूखे हुए चश्मे के ऊपर बड़ा सा पुल बना डाला। एक सूखे हुए चश्मे पर पुल बनाने का क्या फायदा भाई? मेरे भाइयों, वो इतना समझदार था जितना हमारे कबीले में सिर्फ दुआन भाई है। खैर तो मेरे भाइयों, देली दुमरुल ने सूखे हुए चश्मे पर पुल बना डाला और पुल को इस्तेमाल करने वाले से 30 सिक्के लेता, और जो इस्तेमाल नहीं करता जबरदस्ती जोरों जबर से उससे 40 सिक्के लेता। इसीलिए उसे लोग दीवाना कहते थे, और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने ना कर सके। फिर मेरे भाइयों, अचानक एक दिन करीब के कबीले में एक आदमी की वफात हो गई। वहाँ सब लोग आहू बुका कर रहे थे, बहुत अफसुर्दा थे। और जब ये खबर देली दुमरुल के कान तक पहुंची, वो फौरन वहां पहुंचा। जब उसने देखा तो लोगों से पूछा, इस बहादुर आदमी को किसने मारा है? लोगों ने कहा कि इसका वक्त पूरा हो गया था, तो इसलिए इजराइल आए और इसकी जान लेकर चले गए। तो मेरे भाइयों, दीवाना देली दुमरुल ताकतवर और मजबूत तो बहुत था,
लेकिन अकल इस्तेमाल करने में बिल्कुल दुआन भाई की तरह था। उसने पूछा कि कौन है इजराइल, वो कैसे कबीले में किसी आदमी की जान ले सकता है। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, इजराइल को मेरे सामने जाहिर कर दे ताकि मैं इजराइल से लड़ सकूं, जंग कर सकूं और उससे इस आदमी की जान वापस ला सकूं। उसने ये अल्फाज कहे और वहां से वापस चला गया। उसने चलना शुरू किया। वो चलता रहा और चलते चलते जानते हो अचानक उसने किसको देखा? अब तुम ही बता दो उसने किसको देखा। मलकुल मौत को। हाँ तो मेरे भाइयों, जब दुमरुल दीवाने ने इजराइल पर हमला करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे फौरन ही मुंह के बल नीचे गिरा दिया। मेरे भाइयों, जैसे ही वो उस दीवाने की रूह कब्ज करने लगे, उसी वक्त दुमरुल दीवाना हवास में आ गया और उनके सामने मिन्नत करने लगा, मुझे छोड़ दे, मेरी रूह कब्ज मत कीजिए। फिर मेरे भाइयों, इजराइल ने उस वक्त उसे जवाब दिया, वो उसकी जान इसी सूरत में बख्शेंगे कि उसकी जगह कोई और अपनी जान दे। तो मेरे भाइयों, दुमरुल दीवाना फौरन अपनी मां के पास गया और अपनी मां से पूछा क्या वो उसके लिए अपनी जान दे सकती है। उसकी मां ने जवाब दिया नहीं। फिर वो अपने बाबा के पास गया, भाइयों के पास, सबने उसकी बात से इनकार कर दिया। फिर भाइयों, उसे सब कुछ समझ आ गया कि अब उसका वक्त पूरा हो चुका और इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। फिर वो अपने घर गया और जाकर अपनी बीवी से कहता है, मेरे कर्जों की फहरिस्त बनाओ, और उसे सारी सूरत हाल बताई। तो उसकी बीवी ने कहा, आपके बगैर इस दुनिया में रहने का क्या फायदा। इजराइल से कहिए कि यहां आकर आपकी जगह मेरी जान ले ले। वाह क्या बात है, बहुत खूब। मेरे भाइयों, उसकी बीवी ने जैसे ही ये अल्फाज अदा किए, इजराइल फौरन उनके सामने जाहिर हो गए। जैसे ही वो उस खातून की रूह कब्ज करने लगे, वो दुमरुल दीवाना खुद को ना रोक सका, घुटनों पर गिर गया, अपने हाथ बुलंद किए और अल्लाह से दुआ मांगने लगा। कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, अगर जान लेनी है तो हम दोनों की एक साथ जान ले ले। मेरे भाइयों, दुमरुल दीवाने की इस दुआ से अल्लाह पाक बहुत खुश हुए और उन दोनों मियां बीवी की जान बख्श दी अल्लाह ने। हाँ मेरे भाइयों, ठहरो जरा, पहले ये बताओ कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं तुम्हें बताता हूं। बात यह है मेरे भाइयों, ये कहानी हमें यह बताती है कि मरने से पहले ही अपने नफ्स को मार डालो। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी की कीमत क्या है इसका इल्म होना चाहिए। जब मौत आती है, हमारी तलवारें और हमारे तमाम हथियार सब बेकार हो जाते हैं। हमें इजराइल का सामना करने से पहले शैतान से जंग करनी है और उसे हराना है। एक बात तो बताएं बमसी भाई, अगर ये सूरत हाल आपके साथ हो तो आपके लिए तो जान देने वाली कोई खातून नहीं, तो आप क्या करेंगे? गुनगुन, तुम अपने हवास में वापस आ जाओ तो बेहतर है, वरना मैं ही तुम्हारी जान लूंगा। तुमने तो डरा ही दिया कुतलूजा। तुम यहाँ क्या कर रही हो आयबू के खातून? अमीर सादतीन के लिए खाना तैयार करी हूं मैं। पिछली बार जब तुम्हें देखा था तो तुम मरहूम तुख्तमिश भाई के लिए खाना तैयार कर रही थी।
अल्लाह रहमत नाजिल करे। मासूम इंसान थे। बिल्कुल मासूम थे वो, लेकिन उन्हें जहर देने वाले मासूम नहीं हो सकते। जहर देने वालों को सजा हो चुकी है और आल साहब सीमोन से इंतकाम ले चुके हैं। अल्लाह हमारी सरदार की हिफाजत फरमाए। उसके मददगार अगर कबीले में मौजूद ना होते तो वो कभी भी तुख्तमिश भाई को जहर ना दे पाता। बहुत जल्दी है तुम्हें जाने की खातून। जौलपान खातून मुंतजिर है मेरी। तो फिर जाओ उनके पास, मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। इससे भर दो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। हाँ। बमसी, क्या कर रहे हो? सब खा जाओगे क्या? जमींदार के लिए भी कुछ छोड़ दो। भाई, आपको लगता है कि मैं अपनी भूख मिटाने के लिए खा रहा था? मैं तो देख रहा था कि कहीं जहर ना हो। तुम पर कौन सा जहर असर करेगा मेरे भाई? कोई भी नहीं भाई, मजबूत आदमी हूं माशाल्लाह। दुआन, बाजार में हर शख्स पर नजर रखनी है। अलेको से कहो दावत पर आने वाले हर ताजिर का खुद इस्तकबाल करे। कोई अजनबी अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही भाई। अगर इसी तरह खाते रहे तो भैंसा बन जाओगे और हेलेना खातून तुम्हारी तरफ देखेंगी भी नहीं। मैं चला जाता हूं यहां से, मेरी भूख ही उड़ा दी है। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से। हिफाजती इक़दामात कर लिए हैं आर्तुक भाई? तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं भाई। आज का दिन बाजार के लिए और कुर्बो जवार के लोगों के लिए अहम है बहुत। अच्छा इस्तकबाल होना चाहिए। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप। मुझे लगता है कि अमीर सादतीन को जमींदार का यहां आना नागवार गुजरा होगा और हो सकता है कि वो सुल्तान और आपके दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करे भाई। हमें सिर्फ सुकून चाहिए आर्तुक भाई। अमीर सादतीन सुल्तान से चाहे कुछ भी कहे, जमींदार के साथ हमारे इत्तेहाद और अमन को जब तक हम कायम रखेंगे, सुल्तान भी बिल्कुल मुतमईन रहेंगे। बस इतना ही काफी है हमारे लिए। अमीर सादतीन का चावदार कबीले में इतने दिन कयाम करना किसी अच्छी अलामत का पेश खेमा नहीं है भाई। शैतान के सरदार एक जगह मुत्तहिद हो गए। उराल और अमीर सादतीन फितनों की साजिश में मदद करेंगे एक दूसरे की। इन्हें करने दें साजिशें जो ये करना चाहते हैं। हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। बिल्कुल सही कहा भाई। हाजिर हो सकता हूं भाई? आ जाओ अब्दुर्रहमान। आपके मेहमान पहुंच गए भाई। जौलपान खातून, कुतलूजा को शायद मुझ पे शक हो गया है। वो बार बार तख्तमिश साहब के बारे में पूछ रहा है। उसे कुछ बताया तो नहीं तुमने? हरगिज़ नहीं। ठीक है, अपनी जुबान बंद रखना। अब जा सकती हो तुम।
तुमने एक बार फिर बेहतरीन जियाफत का एहतमाम किया है चौलपान खातून। अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका बाबा। चलो बुला के लाओ सबको। खुशामदीद। खुशामदीद हेलेना। बहुत शुक्रिया हलीमा सुल्तान। शुक्रिया अर्तुगरुल साहब। आपको भी खुशामदीद कमांडर वेसिलियस। बाबा, मेरी जिंदगी बचाने वाला बहादुर सिपाही यही है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ नौजवान। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बमसी है जनाब। हेलेना खातून ने कुछ ज्यादा ही कह दिया मेरे बारे में। अल्लाह ने मेरी मदद की और मैंने इन्हें बचा लिया, बस इतनी सी बात है। हेलेना, ताम तैयार होने तक अगर आप चाहें तो हम कहीं और बैठ सकते हैं। तशरीफ रखिए। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ आपकी मेहमान नवाजी की। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे एक बार फिर मिलने की। उम्मीद है और भी मुलाकातें होंगी इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि आप यहाँ हमसे मिलने के लिए आती रहा करें। हाँ, मगर अब आपको किले आना पड़ेगा हमारी दावत पर। इंशाल्लाह। आइंदा आप जब भी आना चाहें हमें खबर कर दीजिएगा, हम मुंतजिर रहेंगे। हमारे सिपाही आपको सफर में कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे और यूं आपके बाबा भी मुतमईन हो जाएंगे। आपके सिपाही बहुत बहादुर हैं। उनकी बहादुरी तो अपनी आंखों से देख चुकी हूँ मैं। खास तौर से बमसी साहब। मेरी जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी। बमसी भाई बिल्कुल ऐसे ही हैं। वो बहुत बहादुर हैं, लेकिन उनके हुलिये से धोखा मत खाना। दिल के वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत खामोश रहते हैं वो, लेकिन मुझे देखते ही शोर मचाने लगते हैं। बमसी दरअसल जिंदगी में पहली बार किसी खातून की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। आपको देखकर शायद शर्मा जाते हैं। इतना बहादुर आदमी शर्मीला भी हो सकता है। यसु मसीह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए हिदायत का दरवाजा हूँ मैं। मेरे आने से पहले सब लोग चोर और लुटेरे थे, लेकिन किसी ने भी यकीन न किया उनकी बात पर। चोर सिर्फ लूटने और मारने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे यहाँ आने का मकसद हक और सच बताना है।
तुम्हारी रूह को सुकून मिले मेरी प्यारी कनीस। तुमने हर मुश्किल में साथ दिया मेरा, बहुत वफादार थी तुम। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। शुक्रिया, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यहां आने का सबब सबको मालूम है कि तुर्क कबाइल की सलामती मकसूद है मुझे, और आप जानते हैं कि इस सलामती को मुस्तहकम रखने के लिए हमें कुछ और भी मुबारक काम करने होंगे। दुरुस्त फरमाया अमीर हजरत, मुबारक काम से ही सुकून हासिल होता है। और सबसे मुबारक काम रिश्ता इज़्दिवाज कायम करना है जानदार साहब, क्योंकि रिश्ता इज़्दिवाज अक़रबा को, सुकून को और इत्तेहाद को तरवीज देता है। मेरी ख्वाहिश है कि इस खूबसूरत दस्तरखान पर इस अमनो सुकून को मुस्तकिल कायम कर दिया जाए। ये आपने खूब बात कही अमीर हजरत। बहुत अरसे से हम इस सुकून के मुतलाशी हैं। जानता हूं मैं, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अल्लाह और उसके पैगंबर के कौल के मुताबिक मैं आपसे असलेहान खातून को मांगता हूं अपनी ज़ौजियत के लिए। यही वो तीर हैं जो कातलाना हमला करते वक्त लुटेरों ने आपकी बेटी पर इस्तेमाल किए जमींदार साहब। काई कबीले की मोहर का इस्तेमाल करते हुए जानबूझकर हमारे कबीले से मंसूब करने की कोशिश की गई। हम तुर्क अपने तीरों के लिए सनोबर की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, मगर हर सनोबर के दरख्त की लकड़ी नहीं, बेहतरीन का इंतखाब करते हैं, जबकि ये तीर बनाने वाले ने आम लकड़ी इस्तेमाल की है। हम अपने तीरों की तैयारी के लिए खास तौर पर तैयार और चमकदार खाल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हवा के दबाव से तीरों का रुख न बदल पाए। लेकिन इन तीरों में परिंदों के पर इस्तेमाल हुए हैं जो हमारे तीरों में नहीं होते। क्या कहना चाहते हैं आप अर्तुगरुल साहब? अमन सुकून को तबाह करने वाले बुज़दिल काई तो दूर की बात, तुर्क कबाइल में से भी नहीं है। आप ये जानते हुए भी कि गद्दार हमारे दरमियान मौजूद है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं? इस तीर की बनावट और साख्त तुर्क अंदाज की नहीं है, बाज़ंतीनी अंदाज की है। इस दुनिया की निगाह में हमारा बेहतरीन तीर अंदाज भी अगर ऐसे तीर बनाता तो इस्लाम की राह में जिहाद करने के बजाय दूसरे कबीलों की गुलामी करने पर मजबूर होते हम आज कमांडर वेसिलियस। और आज हम इन इलाकों में नहीं होते और न ही इस मेज पर बैठकर ताम नोश करते। इसलिए अगर कोई गद्दार है तो उसे आपको अपने ही लोगों में तलाश करना होगा कमांडर वेसिलियस।
ये बात याद रहे, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल उस गद्दार का सर कलम किए बगैर सुकून से नहीं बैठेगा। इत्मीनान रखें, उन गद्दारों को ढूंढकर जल्द या बदेर सजा देना अब मेरी जिम्मेदारी है। और आप सब ये सुन लें कि मेरी बेटी की जान बचाने वाला और दोनों हुकूमतों के दरमियान अमन कायम करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर जंग करने वाला ये बहादुर आदमी आज से मेरा भरोसामंद और मुअज़्ज़िज़ दोस्त है। वेसिलियस, मैं कसम खाता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा इस दोस्ती के रिश्ते को मजबूत रखने के लिए हर काविश करूंगा। उम्मीद है आपसे दोस्ती के रिश्ते की अर्तुरुल साहब को अहमियत का बखूबी अंदाजा हो गया होगा। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल और उसका कबीला सुराग लगा के, सफर करके, जंग लड़के पहुंचे हैं आपके इलाकों तक। ये कबीला गद्दारी के फितने और दोस्ती के रिश्ते को जानता है बखूबी, कदर भी जानता है और कीमत भी। हम दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के दुश्मन। काराजैसार के जमींदार आज हमारी दावत पर मौजूद हैं। यहां सब ये जान लें कि आज के बाद इनका दोस्त हमारा दोस्त और दुश्मन हमारा दुश्मन है। लिहाजा हमारी इस दोस्ती को मजीद दवाम बख्शने के लिए काराजैसार के लोगों पर आयद तमाम कर्जे मुआफ कर दिए हैं मैंने। और सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल का यह वादा है कि गद्दारों का ठिकाना एक ही है और वो है जहन्नुम। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पहले रियासत के लिए और फिर कबीले के लिए वक्फ कर दी। अमीर हजरत, रियासत के लिए मैंने बेशुमार जंगें लड़ी, शहीद ना हो सका तो अपनी तसल्ली के लिए गाजी बनने का शर्फ कबूल किया। लेकिन इन दिनों में जब मेरी तलवार रंगालूद हो चुकी है, आपने मुझे और मेरे कबीले को वो शर्फ बख्शा है जो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। यकीनन ये रिश्ता एहसास होगा मेरे लिए। और मुझे यकीन है कि मेरी औलाद के लिए भी शर्फ का बाइस होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी इस मामले में खुलकर इजहार राय करें। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरी अजीज हमशीरा को अपने लायक समझा अमीर हजरत। आपका ये इकदाम संगमील साबित होगा तमाम तुर्क कबाइल के इत्तेहाद के लिए और सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए भी। असलिहान जैसी खूबसूरत खातून के लिए ये रिश्ता मुनासिब है जानदार साहब। आलियार,
असलिहान इस बारे में बेहतर बता सकती है बाबा। असलिहान बेटी, इस बारे में जो तुम्हारी राय है आगाह करो हमें। अमीर हजरत के रिश्ते के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सुलह कायम करके और तिजारत को बहाल करके आपने गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बहुत शुक्रिया। किले वापसी से पहले ताजिरों से बात करना चाहूंगा मैं। तिजारत का सिलसिला जारी रहेगा, ये बात मैं उन्हें खुद बताना चाहता हूँ। इस तरह हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों बाखबर हो जाएंगे। उम्दा ख्याल है, आइए चलते हैं। कुछ कहती क्यों नहीं हो बेटी? बताओ हमें, सब लोग तुम्हारा जवाब सुनने के मुंतजिर हैं। अमीर सादुद्दीन की ये पेशकश इज्जत का बाइस है आपके लिए, तो मेरे लिए भी शर्फ का बाइस है। सुल्तान अलाउद्दीन के महल में सल्तनत की अजीम और मुश्किल जिम्मेदारियों को संभालने वाले अमीर सादुद्दीन की ज़ौजा बनने का मतलब है कि मेरे कांधों पर भी यकीनन जिम्मेदारियों का बोझ होगा। असलिहान, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं जो तुम ना निभा सको। अपनी पूरी उम्र खिदमत के लिए वक्फ करती थी मैंने भाई, अपने कबीले, अपने बाबा, अपने भाइयों के लिए। मैं सोचती थी कि खैमे में है मेरा मखमली बिस्तर, कभी नहीं सोचा था कि महल की पथरीली दीवारों में होगा। सोचा था कि जब मेरी औलाद होगी तो मेरी ही तरह खुले मैदानों में पलेगी, ना कि महल की चार दीवारी के अंदर। असलिहान, ये तुम क्या कह रही हो? उराल बेटी, आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? अगर ये फैसला एक सरदार का है तो आप मुझे भी अपने ताबे पाएंगे, लेकिन मुझसे मेरी राय पूछी जाएगी अगर, तो मैं कहूंगी कि ऐसी लड़की के लिए अमीर सादुद्दीन को खुद ही ऐसी पेशकश नहीं करनी चाहिए थी। जिस लड़की ने हमेशा ऐसे कबीले को तरजीह दी हो जहां उसने अपना बचपन गुजारा है। कभी महल के ख्वाब नहीं देखे मैंने। आपके अल्फाज से जाहिर है कि महल में रहने की असल हकदार आप ही हैं असलिहान। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए सरदार। अमीर सादुद्दीन ने जो पेशकश की है मेरे लिए, उस पर सोचना चाहती हूं मैं।
बाजार के ताजरों, गौर से सुनो बाजार के ताजरों, होशियार, खबरदार, गौर से सुनो। सरदार अर्तुरुल ने जमींदार साहब के साथ मिलकर ताजरों की आसानी के लिए बाजार में तिजारत बहाल कर दी है। वो आपसे बात करने के लिए खुद तशरीफ ला रहे हैं। ए बाजार के ताजरों, होशियार, खबरदार, गौर से सुनो। सरदार अर्तुरुल ने जमींदार साहब के साथ मिलकर ताजरों की आसानी के लिए बाजार में तिजारत बहाल कर दी है। वो आपसे बात करने, आपकी मुश्किलात सुनने के लिए बजाते खुद तशरीफ ला रहे हैं। होशियार, खबरदार, खुश हो जाओ ताजरों। इस पहाड़ी भालू को देखा सामसा, कैसे धाड़ा है। वैसे अल्लाह ने इसे बहुत बुलंद आवाज दी है, माशाल्लाह। यहूदी मुसलमान ऑर्थोडॉक्स बताना चाहते हैं कि हम सारे ताजिर अर्तुरुल भाई के बहुत शुक्रगुजार हैं। इन्होंने हमें सिर्फ गद्दारों से ही नहीं बल्कि लुटेरों से भी बचाया है। इन्होंने गैर कानूनी लेन देन को भी खत्म किया। इनकी वजह से हमारी तिजारत में भी बेहतरी आ गई है। हमारे बाजार में अमन सुकून और अदालत कायम हो गई है। ताजिर तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं अर्तुरुल साहब। अल्लाह के दिए गए रिस्क को इंसाफ से तकसीम करना फर्ज है मेरा। इज्जत की यही वजह है। हलीमा, मुझे आपके पापा और भाई का सुन के बहुत अफसोस हुआ। फितने हर जानिब मौजूद है हेलेना। मुझे उम्मीद है कि अर्तुरुल साहब हमारे इलाकों में भी गद्दारों को ढूंढकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे, इंशाअल्लाह। हानली बाजार के मुअज़्ज़िज़ ताजिरों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हानली बाजार और कारा जयसार के दरमियान तिजारत फिर से बहाल हो चुकी है। और इसके साथ ही मैंने आपकी सहूलत के लिए अहकामात भी जारी कर दिए हैं ताकि आपको वसूली की रकम जल्द मिल सके। तीर लग गया जमींदार को, जमींदार को तीर लग गया है। वो रहा हमलावर। होशियार हो जाओ। घोड़ा लेकर आओ जल्दी। चारों तरफ नजर रखो, दुश्मन भागने ना पाए। जाओ ढूंढो कातिल को। तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दो। वो आदमी मुझे यहाँ चाहिए। बमसी जल्दी जमींदार को उठाओ और अंदर लेकर जाओ। पापा, पापा, खुदा के लिए मदद करो, मेरे पापा की। बमसी उठाओ उन्हें। मेरे
हेलेना, संभालो खुद को। मेरे पापा को पापा! या अल्लाह पर रहम कर, या अल्लाह रहम कर। क्या हो गया? हट जाइए, रास्ता दीजिए। हटिए, हटिए, रास्ता दीजिए। वैश्यों पर एतबार करने से मना किया था मैंने, लेकिन मेरी नहीं मानी इन्होंने। भूलना मत, ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। और तुरुल, ये हादसा तुम्हारे बाजार के सामने हुआ है। तुर्गुत भाई, उस तरफ गया है वो। मेरे पीछे आओ साहब। चलो सिपाहियों। जमींदार साहब, हौसला रखिए, संभाले खुद को। जमींदार साहब, आपको कुछ नहीं होगा। आंखें खोले, जागते रहिए आप। आर्तुक भाई आपको कुछ नहीं होने देंगे। पापा कुछ जमींदार साहब, आपको हौसला रखना होगा। पापा, आर्तुक भाई जल्दी करें। हिम्मत करें। तुम्हारा बाजार, तुम्हारा सराय, तुम्हारा मेहमान। अगर तुम उस मलून को ना ढूंढ पाए तो बादशाह की नजरों में तुम ही इसके जिम्मेदार होगे। अर्तुरुल सरदार, जिस दिन से तुम्हारे किले आया हूं मैं, साजिशें करने वाले मुसलसल मेरे पीछे पड़े हैं। तुम देख रहे हो। तुम हमेशा बात करते हो फितनों और साजिशों की, तो जान लो कि ये बाजार ही फितनों का गढ़ है। अर्तुरुल साहब, अगर आज वो मलून कातिल ना पकड़ा गया तो समझो ये बाजार खत्म। उस मुजरिम को तो ढूंढ लूंगा बहुत जल्द, लेकिन जब मुझे वो मिल जाएगा जो इस साजिश के पीछे है, तो याद रखना कि उसे कब्र की जगह भी नहीं मिलेगी। अब ये अमीर सादतीन का काम होगा कि उनके दिल को कैसे तस्खीर करना है। मेरी बेटी अमानत है आपके पास। या अल्लाह, ये क्या कर दिया तुमने अर्तुरुल? सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। तुम्हारा फैसला चाहे जो भी हो, तुम्हारा ये भाई साथ है, याद रखना। वंशी आपके साथ है। हाँ, मैं हूं आपके साथ।